सबको सबसे पहले गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है। और हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ सर, हाँ सर। तो अभी तक जो बच्चा नहीं जुड़ा है अपने फ्रेंड को जो भी है लिंक वगैरह शेयर कर दो। आज धमाल होने वाला है। आज क्षेत्रमिति का एबीसीडी होने वाला है। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या कुल विजन पे, जहां तुम्हारा सपना पूरा होगा। ठीक है, लगाओ यहाँ पे। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। जो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है सबको बुला लो। ठीक है। हाँ, सबको बुला लो ना, लिंक सेंड कर दो सबको। ठीक है, आज बवाल होने वाला है। ठीक है, तो गेस करो क्या पढ़ने वाले हैं आज। थंबनेल देख के तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज से मेरे साथ में आप लोग जुड़ गए हैं, और जब तक क्षेत्रमिति का पूरा जीरो से लेके, है ना, क्या करने वाले हैं क्षेत्रमिति में जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो, नहीं तो फिर एक होता है हीरोइन। लड़की लोग हीरोइन और लड़का लोग हीरो बनने वाला है। ठीक है, तो जो जो अभी तक नहीं जुड़ा है उसको बुला लो। ठीक है, बहुत सब कॉल करके परेशान किया है कि सर लाइव का कब से शुरू हो रहा है, कब से शुरू हो रहा है। अब लाइव आए हैं तो कोई है भी नहीं। तो देखिए, ठीक है, समय वेस्ट नहीं करते, जो बच्चा आएगा बीच में जुड़ेगा, है ना, और हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, करे शुरुआत करें। लाइक करके बता दो कि हाँ से शुरुआत कर दीजिए। ठीक है, तो देखो आज जो हमारा जो क्लास शुरू होने वाला है वो क्षेत्रमिति शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। ठीक है, और देखो हम लोग, है ना, क्या उसको बोलते हैं, पास में तो नहीं है, बट हम लोग ऐसा फील करके पढ़ेंगे कि बिल्कुल हम लोग पास में है, मतलब तुम्हारे क्लास में हम आके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सौरभ कुमार, ओके सौरभ। कौन कौन जुड़ गया हमारे साथ में? अमित विश्वकर्मा, मुस्कान, सौरभ और अनुज, बहुत सारा है बच्चा, है ना। ठीक है, मुस्कान भी है, दुर्गेश मेहता, ओके, पूजा, और कौन कौन है बता दो, तभी तो हम नाम ले पाएंगे, तभी तो नाम लेके बुला पाएंगे कि हाँ भाई सामने है। कुंदन, चलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्षेत्रमिति, इंग्लिश में बोलेंगे मेंसुरेशन। ठीक है, करेक्ट है। चलो देखो, क्षेत्रमिति एक जो है गणित की शाखा है। ठीक है, क्या है? ओके कली, ठीक है, सब बच्चा आ रहा है, अब सब आ रहा है, आ रहा है, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो सब आ रहा है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्रमिति में सर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो क्षेत्रमिति में हम जो शुरू करेंगे आयत से लेके, है ना, 10th क्लास के हम शंकु तक जाएंगे। ठीक है, तो इसी वे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, है ना, और जो अंतिम तक बना रह जाएगा, जो मतलब करीब 7 दिन तक क्लास चलेगा, ये 7 से 8 दिन तक क्लास चलेगा यही टाइम पे, है ना। टाइम को हम 7:30 कर देते हैं। ठीक है, टाइम को जो है हम 7:30 कर देते हैं। अगला दिन 7:30 बजे तक यहाँ पे हम हाजिर हो जाएंगे, तुम लोग रेडी हो जाना। ठीक है, तो यहाँ जो है 7 दिन के अंदर मेंसुरेशन का एक जो फॉर्मूला होगा जो तुमको सब कुछ खत्म कर देगा। मतलब मतलब कोई भी तुमको कैसे ही पूछेगा ना, अगर क्लास को ढंग से देखोगे ना तो तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है,
लेकिन वही है कि जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक तुमको यहाँ पे रुकना है और देखना है बड़ी गौर से, और जो कुछ भी यहाँ से हम बोलेंगे तुमको वहां पे अपने मने मने उसको मन से उसको रिवीजन करना है, ठीक है। और प्रत्येक दिन जब हम, जिससे आज मेरा क्लास खत्म हुआ तो हम अगला दिन आएंगे तो पहले पूछा पूछी करेंगे, ठीक है। हम रैंडमली नाम ले लेंगे और तुमसे पूछेंगे, तुमको आंसर फॉर्मूला में बताना है, ठीक है। और हम ना 4-5 सवाल, जैसे कि आज जो पढ़ाई हुआ है उससे रिलेटेड 4-5 सवाल यहाँ पे बोर्ड पे लिखे रहेंगे, और जो पहले आंसर करेगा उसको हम विनर घोषित करेंगे। है? समोसा कैसे देंगे यार यहाँ से यार? है? हाँ, पेन ले लो। तो चलो, बहुत बच्चा जुड़ चुका है, बहुत बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है तो जुड़ लो, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति क्या है सर? गणित की शाखा है। क्या है? शुरू कर देना, शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, पहला जो है, चमक रहा है, गणित की क्या है? शाखा है। जो इसको बढ़िया से पढ़ लिया उसको महारत हासिल हो जाएगा, ध्यान रखना। मेंसुरेशन उसको कोई हरा नहीं सकता है, ठीक है। अब नहीं चमकेगा। देखो, गणित की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति, है ना, जिसमें हम लिखवाएंगे पूरा, यहाँ पर लिखेंगे पूरा बढ़िया से, जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति जिसमें क्या करना है, गणित की शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आकृति, जैसे कि कौन कौन आकृति, कौन था जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति में कौन कौन? जैसे कि आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, शंकु, गोला, है ना, इस सब को हम बढ़िया से पढ़ेंगे। और उसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग? विभिन्न आकृतियों के, ध्यान देना, क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल मतलब एरिया के बारे में, आयतन मतलब क्या, वॉल्यूम के बारे में, परिमाप कहने का मतलब का पेरीमीटर, और जो हो जाएगा तुम्हारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में सबको आ रहा है? देखो, हम सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप काका लिखवा रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना बता रहे हैं कि क्षेत्रमिति का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम इतना बता रहे हैं खाली तुम लोग के कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है। मेंसुरेशन जैसे कि अलजेब्रा हुआ, क्या हुआ? अलजेब्रा, संख्या पद्धति हुआ, है ना, त्रिभुज हुआ, ये सब क्या है? ये मैथमेटिक्स का यानी गणित का एक शाखा है। शाखा मतलब को नहीं समझ में आता है सर, शाखा हमको नहीं समझ में आता सर, ये क्या होता है? शाखा कहे का मतलब क्या? एक ब्रांच होता है, ब्रांच मतलब जिसमें खाली यही सब के बारे में पढ़ा जाएगा, समझ में रहा है? खाली यही सब के बारे में, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो गणित की एक शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति के क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, परिमाप के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में क्या करते हैं हम लोग? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रमिति। समझ में आ रहा बात? हाँ, तो क्षेत्रमिति क्या हुआ, मेंसुरेशन क्या हुआ, याद करेंगे हम लोग, है ना, क्लास में ही सीखेंगे, ठीक है। क्या क्या है बताओ? गणित की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां के बारे में, आकृति का मतलब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, आकृति में तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2D पिक्चर, 3D। ये 2D पिक्चर क्या होता है सर? सब बताएंगे, जिसमें हम 2D पिक्चर और 3D पिक्चर। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, 3 का मतलब क्या होता है? 3 डायमेंशनल। अब इस 2D 3D का होता है सर,
और सर डायगोनल वो सब आ जाएगा, उसी में वो आ जाएगा, हम सब बताएंगे, डायगोनल भी आएगा, टेंशन मत लेना है, वो सब आएगा, ठीक है, वो सब आएगा, उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। तो हम लोग याद करेंगे कि सर बताए थे अभी क्या कि क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति का इंग्लिश होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कैसे बोलेंगे? MENSU, मेंसुरेशन। कैसे याद करेंगे इसको? इंग्लिश के साथ, मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश भी याद करना है। क्षेत्रमिति तो मेंसुरेशन, एम से मेंसुरेशन, ठीक है। तो ऐसे लोग याद करेंगे, MEN से मेन, SU रेशन, RATION, मेंसुरेशन। समझ में आ रहा है? हाँ। तो मेंसुरेशन क्या है? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स के, है ना, एरिया के बारे में स्टडी करेंगे, वॉल्यूम के बारे में स्टडी करेंगे, पेरीमीटर के बारे में स्टडी करेंगे, पृष्ठीय के बारे में स्टडी करेंगे। इसको पृष्ठीय क्या बोलेंगे? इसमें सरफेस एरिया बोलोगे। सर इसका इंग्लिश लिखे हुए नहीं किए, सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? आकृति में कैसा आकृति बताओ? 2D और 3D। अभी 2D का होता है, 3D का होता है, हम बताते हैं, ठीक है। ये अगर तुमको समझ में आए तो इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां लिखवा देते, देखो लिखवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे लैंग्वेज में लिखवा देते हैं कि क्षेत्रमिति क्या है ना, ठीक है। लिखो मेरे साथ में, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति, ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अध्ययन किया जाता है। देख लो, इसको तुम लोग क्या कर लो? लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ठीक है। तो क्या पढ़े हम लोग? क्षेत्रमिति गणित की वह शाखावार ब्रांच है जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति में कैसा आकृति? 2D और 3D। इस सर क्या होता है? रुको थोड़ा देर वेट करो, बताते हैं, ठीक है। जिसमें विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति में क्या? क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का मतलब क्या? उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में लिखना, उसके बारे में जानना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम देगा। सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना सर, हमको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कहा है सर, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, बस इतना बोल रहा है कि क्षेत्रमिति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो समझ सकते हो कि क्षेत्रमिति में लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो सर क्षेत्रमिति में हम, आप बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, आयतन के बारे में पढ़ना है, परिमाप के बारे में पढ़ना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जैसे कि बताई थी कौन, ये लक्ष्मी बताई थी कि सर क्या डायगोनल नहीं आएगा? डायगोनल का मतलब विकर्ण, तो विकर्ण भी एक तरह क्या है? लंबाई है। विकर्ण क्या है? एक तरह का लंबाई है, जिस तरह से परिमाप लंबाई होता है, ठीक है। तो बात करेंगे, इसको लिख लो, इसको हम साफ कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आकृति के बारे में बात करने वाले हैं, 2D 3D क्या होता है, ठीक है। समझ में आया तुम लोग को? समझ में आया? अगर देखो डाउट होगा तो कमेंट करके पूछना कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, आप हमको फिर से बताइए, तो हम फिर से बताएंगे, है ना। जो भी दिक्कत होगा फिर से,
है ना। और कोई भी बच्चा फालतू का कमेंट नहीं करेगा, ठीक ना, ताकि उसमें जो अच्छा भी कमेंट आता है, जो बच्चा जानना चाहता है वो बच्चा कमेंट आगे चल जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखो क्षेत्रमिति में अभी बात किया ना आकृति के बारे में। आकृति में कैसा आकृति, ज्यामितीय आकृति के बारे में। तो बात अभी हुआ 2D और 3D। 2D का मतलब टू डायमेंशनल, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल। सर हिंदी में भी लिखे तो नहीं कहना होगा सर, हिंदी में भी लिखे तो कोई बात नहीं, हम हिंदी में लिख देते हैं। 2D मतलब होता है द्वि आयामी। 3D मतलब होता है त्रिआयामी। अब इसमें कौन कौन सा संरचना आएगा। अब देखो 2D का मतलब समझो, अब 2D का मतलब तुम लोग समझो कि 2D का होता है, 2D द्विआयामी होता है। देखो 2D को तुम पेन से, है ना, व्हाइट पेज पे या फिर कोई सरफेस पे उसको तुम बना सकते हो, लेकिन हाथ में नहीं ले सकते हो। जैसे अब बोलोगे कि देखो ये जो आकृति दिखाई दे रहा है, तो नहीं बोलोगे सर आयत है, ये आयत नहीं है, समझ में रहा है, ये आयत नहीं है बल्कि ये घनाभ है। जो तुमको आयत का आकार का दिखाई देता है ना बच्चा लोग, वो एक्चुअल में आयत नहीं होता है, वो एक घनाभ होता है, ठीक है। तो 2D पिक्चर को, द्विआयामी को तुम, है ना, पेन से पेपर में छाप सकते हो, लेकिन उसको हाथ में नहीं ले सकते हो, उसको बोलेंगे 2D। 3D जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, जैसे इसको हाथ में ले रहे हैं, देखो ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है इसको हाथ में ले रहे हैं, ये बोर्ड को हम पकड़ सकते हैं। तो ये सब जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तुमको ना, वो क्या है, 3D है। वो क्या है, 3D मतलब त्रिआयामी है। तो सर हमको और बढ़िया समझाइए आकृति को लेके, तो आकृति को लेकर समझाते हैं। उसमें मोटाई है ना, उसमें भी मोटाई है, तो वो भी घनाभ के आकार का होगा वो, ठीक है। तो आ जाइए, पहला आकृति तुम्हारे सामने है आयत। आयत को बोलेंगे, ये 2D पिक्चर है। दूसरा है वर्ग, स्क्वायर हो गया। तीसरा है त्रिभुज, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। चौथा है वृत्त, इसको बोलेंगे सर्कल। ये जो 4 पिक्चर तुमको दिखाई दे रहा है बाबू रे मैया रे, ये जो तुमको 4 पिक्चर दिखाई दे रहा है, आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त, ये जितना भी पिक्चर तुमको चारों है, मतलब जितना तुमको यहाँ पे लिखे हैं, ये सब का सब कैसा है, द्विआयामी है। कैसा है, द्विआयामी। अब त्रिआयामी कौन कौन हो जाएगा, त्रिआयामी में क्या तुम्हारा हो जाएगा, देखो यहाँ पे गौर करना। तुम्हारा होगा घन, पहले हम तो घनाभ लिखेंगे, यही सीक्वेंस बन के पढ़ाएंगे हम, ठीक ना। तुम लोग के हम यही सीक्वेंस में तुम्हारी के सब कुछ पढ़ाएंगे हम। क्यूबॉइड, घन, क्यूब। अब बताओ तुम लोग क्या होगा, तो अब तुम्हारा हो जाएगा बेलन, सिलेंडर, फिर क्या हो जाएगा, शंकु, कोण। ये देखो, ये तुम्हारा 7 क्लास के बच्चा यहां तक पढ़ेगा, और 7 के बाद जो 8, 9, 10 है ये यहां तक पढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ देखो सब लिख रही है, तो ये लक्ष्मी वगैरह लिख रही है, सिलेंडर, कोण। हाँ लिखो, मतलब कमेंट में बताना, तुम लोग भी बताओ कि हाँ सर क्या क्या होगा।
तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि आयत को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आयत को हम हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो नहीं, सही बोल रहे हैं, आयत को तुम हाथ में नहीं ले सकते। वर्ग सर, वर्ग को भी हाथ में नहीं ले सकते हो तुम। वृत्त सर, वृत्त को भी नहीं। त्रिभुज सर, नहीं। तो सर जो हम हाथ में लेते हैं सर आयताकार आकार का, तो वो आयत नहीं एक्चुअल में, वो है तुम्हारा घनाभ। जो सर वर्ग को लेते हैं सर हम, जैसे तुम देखोगे इसको कोच बोलते हैं जी बाबू लोग, इसको कोच बोलते हैं जिसको मोड़ते हैं, क्यूब, जो मिलाने वाला होता है, हाँ क्यूब बोलते हैं। वो भी क्यूबिक आकार का होता है, ठीक है। हाँ, तो आगे चले हम लोग, समझ में तुम लोग आया, इसको लिख लो। तो तुम लोग से कल पिछला क्लास आके पूछेंगे, ऑप्शन देंगे, निम्न में से कौन 3D आकृति है, निम्न में से कौन 3D आकृति है। तो ऑप्शन रहेगा, ये सब रहेगा, इसमें से कुछ रहेगा, तो उन्हें बताना है कि 3D कौन होगा, ठीक है। हाँ, अभी छुट्टी होने के बाद तो उनसे पूछेंगे हम, ठीक है। चलो करो, इसको स्क्रीनशॉट है या तो लिख लो। और एक बात ध्यान रखना, जब हम पढ़ाएंगे ना, जब पढ़ाते रहते हैं तो उसमें लिखना मत, लिखोगे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा फिर। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? देखो सब कुछ तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, सब कुछ किताब में लिखा हुआ है। तो अगर तुम हमसे सीख रहे हो तो शांति से पहले सुनना और उसके बाद तुम लिखना। तो सर आप आगे बढ़ जाएगा, फिर मिटा दीजिएगा। तब सर बेचारे ध्यान से सुनो, ये जो क्लास है वो रिकॉर्डेड रहेगा, क्या रहेगा? रिकॉर्डेड। तुम कितनों बार इसको आके देख सकती है, कितनों बार आके देख सकता है। ये चैनल से हम वीडियो नहीं हटाएंगे, तुम इसको कितनों बार आके, जैसे 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार कितनों बार आके देख सकता है। नोट्स बनाना होगा तो अभी लाइव कर लो, फिर दोबारा से आके इसको देख लेना, ठीक है। तो अब हम इसको साफ करते हैं। अब जो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज, वो शुरू करने वाले हैं आयत के बारे में, और टाइम बचेगा तो वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अब आयत के बारे में अगर हम लोग शुरू करेंगे ना, तो एकदम मतलब जीरो शुरू करेंगे, एकदम हाई लेवल तक जाएंगे, जितना ना हो सकता है उसमें। उसका आयत के परिभाषा के बारे में जानेंगे, आयत के गुण के बारे में जानेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट के बारे में जानेंगे, सूत्र के बारे में जानेंगे, फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। हाँ, तो इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है तो बताओ हमको कमेंट में कि सर हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी बताओ, और कहाँ पे नहीं आ रहा समझ में ये भी बता दो हमको। क्या क्लास में नूरी है? नूरी परवीन अगर है तो कमेंट में बताओ हमको। देखो अब तुम लोग बताना हमको, जो सवाल पूछेंगे इसे बताना, ठीक है। ये देखो बताओ ये क्या है। चलो तुम है, बहुत बढ़िया। ये बताओ ये किसका आकृति है? रुको जी, इगोर नहीं लग रहा है जी, बहुत करिया लग रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़िया बनाने दो हमको। हाँ अब लग रहा है जी, बढ़िया एकदम। बताओ तुम लोग ये किसका आकृति है? कौन कौन आंसर कर रहा है? लक्ष्मी सिंह, सुचित मेहता रेक्टेंगल, राकेश स्क्वायर। और बताओ तुम लोग अपना पूर्व ज्ञान के हिसाब से बताओ, तुम लोग कुछ सीखा है तो बताओ किसका आकृति है। अभी तो एक सब आकृति के बारे में बताए थे, आयत वर्ग, इधर त्रिभुज बताए थे, वृत्त बताए थे, सब बताए थे ना। आयत, नैतिक विश्वकर्मा आयत बता रहा है, और नूरी स्क्वायर बता रही है, और कौन तो प्रदीप कुमार घान बता रहा है, और कोई बताइए। अनिल कुमार रेक्टेंगल, किरण देवी आयत।
अजीत अभिषेक गेमर रेक्टेंगल, मिनी सिग्मा आयत, कुमार बादल रेक्टेंगल, आशा कुमारी रेक्टेंगल, राज कुमारी आयत, राजेश कुमार आयत, ललिता देवी आयत और चतुर्भुज है, मुकेश कुमार मेहता आयत, चीकू कुमार रेक्टेंगल, प्रयाग मेहता आयत। सच पूछो ना बच्चा, ये ना आयत है ना वर्ग है, सिंपली अभी चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में इसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये चतुर्भुज है। ये कौन सा भूत है सर चतुर्भुज? भाई देखो, तुम आयत पढ़ रहे हो और वर्ग पढ़ रहे हो, तो आयत और वर्ग चतुर्भुज का ही हिस्सा है। सिंपली ना ये रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है, हिंदी में बोलेंगे ना ही आयत है ना ही वर्ग है, ये सिंपली चतुर्भुज है। कैसे सर? क्योंकि इसका 4 भुजा है और चारों ओर से बंध आकृति वाला जो वृत्त, ये क्या उसको बोलते हैं, बंध आकृति वाला ये आकृति है ना। ये आवाज नहीं मत करो तुम लोग, हेलो, हल्ला मत करो, ठीक है? क्लास चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये 4 ओर से बंध आकृति वाला एक पिक्चर है, आकृति है, जिसको हम चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है? तो ना ही ये आयत है और ना ही ये वर्ग है। अभी इसको मतलब ठीक है, तुम लोग मतलब अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से तो नहीं बताया, ठीक है? जो सुचित मेहता से जो लक्ष्मी है ना, और चतुर्भुज भी, तो देखो अभी दिनेश मेहता भी आयत अभी बता ही रहे हैं, तो नहीं, आयत नहीं है भाई वो, ठीक है? अब देखो, अब इसके गुण के हिसाब से, इसका कैरेक्टर के हिसाब से पता लगाना पड़ेगा कि ये आयत है कि वर्ग है। समझ में आ रहा है? हाँ, दीपक कुमार, नहीं दोस्त, नहीं 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 नहीं, अभी कुछ ना आयत है ना वर्ग है ये। अब ध्यान दो, ए, इसका नामकरण कर रहे हैं बी सी डी। अब यहां पे गौर से देखो, यदि इस चतुर्भुज का है ना, हाँ अभी रुको भाई, देखो ये चतुर्भुज, पहला चीज तो चतुर्भुज है सर। क्या है ये? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? ये चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। अब देखो चतुर्भुज में भी बहुत सारा प्रकार होता है, तो हम उतना छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छतरपुर, छतरपुर, सूरज मेहता जी जो है एक नया खोज कर रहे हैं छतरपुर के। हाँ, छतरपुर, छतरपुर जगह है ना, अब मैथ में भी आ रहा छतरपुर। हाँ, देखो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, ध्यान रखना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा, ये वाला भुजा और ये, मतलब देखो इसके पास एक डंडा, इसके पास एक डंडा, इसका मतलब ये है कि ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर हुआ। इसके पास 2 डंडा, इसके पास 2 डंडा, इसका जाति बराबर, तो ये आमने सामने की भुजा बराबर। अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या? आयत। अभी भी आयत नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ एक गुण मिल रहा है। अब देखो आयत के साथ साथ इसका जो यहाँ पे जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। कोई भी मत लिखना, कोई भी मत लिखना अभी कॉपी में, अभी बस सीखो, है ना? अभी तो नहीं के बस सीखना है। तो देखो क्या है, पहला चीज याद करेंगे, सीखेंगे। पहला चीज कि ये जो है एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा आपस में क्या है? बराबर है। साथ ही साथ प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का है। तो अगर हमको आयत को परिभाषित करने की बात आएगा, परिभाषित करने की बात आएगा, तो सबसे पहला चीज कि आयत एक क्या है? चतुर्भुज है। आयत क्या है? चतुर्भुज है। अब हमको बताओ कि इस आयत में क्या गो भुजा है? बताओ। भुजा कहने का मतलब होता है साइड। एक एक टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग, एक एक टॉपिक पे ज्यामितीय आकृति के बारे में बात करेंगे, एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे आयत के बारे में। तुमको आयत से कोई पूछेगा तो तुम्हारा ऐसा नहीं होगा कि हम सर बता नहीं पाएंगे। अगर ढंग से सीखोगे, कोई भी कैसे भी घुमा के पूछेगा तुम बता दोगे। देखो आंसर कर रहा है कि आयत में 4 गो भुजा है, ठीक है? सबको आंसर करो, जब सवाल पूछे सबको आंसर करो कि आयत में कितना भुजा? तो 4 भुजा। जाहिर सी बात चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजा,
तो चतुर्भुज का ही हिस्सा आयत है, तो इसका मतलब आयत में भी कितना भुजा होगा? 4 भुजा होगा। हाँ देखो, आंसर कर रहा है अमित, मिस्टर राज, नूरी, रीना, अजीत, हाँ मिस्टर सौरभ, आशा कुमारी, लक्ष्मी सिंह, उदय मेहता, ललिता, देखो सब आंसर करिए, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, ऐसी एक्टिव रहना है ना? ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते मोबाइल किधर और हम किधर, ऐसे नहीं होना चाहिए। कमेंट करके अपने खुद को एक्टिव रखो। अब बगल में बोतल का पानी रखो, ताकि जब तुमको नींद आए तो एक घूंट मारो आराम से, ड्रॉप टाइप में, एकदम रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है? हाँ, सबको पार्टिसिपेट करना, सबको पार्टिसिपेट करो, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो देखिए सर, 4 गो भुजा है, तो तुम लोग बताया 4 गो भुजा, तो कौन क्या होगा? कौन क्या होगा? कौन कौन? एंगल, एंगल बताओ, एंगल कितना होगा? ठीक है, अनिल कुमार, खुशबू है, अनिल कुमार, ठीक है। एंगल कितना हो? एंगल भी कितना होगा? 4 ही होगा सर। कितना होगा? 4 होगा। कौन कौन भाई? ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग? परिभाषा। देखो, नूरी आंसर कर रही है, राकेश आंसर कर रहा है, नैतिक विश्रम आंसर कर रहा है, नंदिनी सोनी आंसर कर रही है, लक्ष्मी 4 एंगल, बहुत बढ़िया, आशा देखो बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहा है। जब तोहानी की एज में हम थे ना बाबू मैया रे, तो हमको आयत का मतलब हमको समझ में आता कि आयत क्या होता है। तुम लोग तो फिर भी हमसे बहुत आगे, हमसे आगे है कि तू इतना बता दे रहे हो कि आयत क्या होता है, कि आयत में क्या भुजा है, आयत में क्या कौन है, मतलब तोहानी एडवांस लेवल में है भाई, बहुत तोहानी आगे है। तो और हम लोग देखिए लिखते हैं पहले परिभाषा, ठीक है। कहां पर? यहाँ पे चमक रहा है क्या? परिभाषा मतलब डेफिनेशन। देखो इंग्लिश थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, काहे कि थोड़ा सा इंग्लिश मेरा कमजोर है, ठीक है। परिभाषा किसको बोलेंगे, है ना? परिभाषा सीखेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, तो बात चल रहा है किसके बारे में? बात चल रहा है यहाँ पे, हेडिंग लगा लेना तुम लोग, आयत, आयत तो इंग्लिश में बोलेंगे रेक्टेंगल। देखो कैसे याद करना है, सोनी से नहीं याद होगा इंग्लिश में तो कैसे याद करना है? देखो, RECT रिक्ट और ANGLE एंगल, रेक्टेंगल को क्या बोलेंगे? आयत, ठीक है। अब देखो आयत किसको बोलेंगे? आयत एक चतुर्भुज है, पहला तो आयत एक चतुर्भुज है, जिसमें पहला तुम लोग क्या कर रहा है? वो फोन यहाँ से नहीं कर सकता है, नहीं लिमिट नहीं होगा, थोड़ा सा 5 मिनट वेट करो, हम दे देते हैं, रिचार्ज मत करो। हाँ, क्या वो कौन है? 4 कौन है? आयत एक चतुर्भुज है, आयत एक चतुर्भुज है जिसमें चारों कोण 90 डिग्री का होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? हाँ देखो सब आंसर कर रहा है, आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। तुम लोग एक बात तो नहीं पता है, हम लाइव इतना करना काहे शुरू कर दिए? स्कूल जब हम गए थे पढ़ाने, 5 मिनट लेंगे बचत होने के, 5 मिनट लेंगे हम, तुम लोग भी सुनो ध्यान से, बाबू लोग तुम लोग भी सुनो, हम लाइव काहे करना शुरू कर दिए पता है? स्कूल जब हम पढ़ाने जाते थे, ट्रेनिंग पीरियड था ना मेरा, तो स्कूल जाते थे पढ़ाने, तो एक बच्चा ऐसा मतलब बात बोला ना जो हमारे दिल पे लग गया। अगर मैंने पूछा क्या बात बोला, तो उस समय शायद टेस्ट वगैरह हो रहा था, शायद मैथ का साइंस का टेस्ट हो रहा था, तो
एक बच्चा बोला ना, हम बोले ना कि तुम लोग ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते हो, तो तुम लोग ट्यूशन तो वगैरह तो पढ़ते ही होगे। तो एक बच्ची थी उसमें, उसके वो क्या बोली कि सर जो ट्यूशन नहीं पढ़ता है वो नहीं बना सकता है, वो कैसे पढ़ेगा? हमारे दिल पे लग गया यार, ये बात तो सही बोल रही है कि जो बच्चा अगर मान के चलो कि ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहता है, क्या वो नहीं पढ़ सकता है? वो सवाल का आंसर नहीं कर सकता है? इस वे में वो बात बोली। तो भाई एट द मोमेंट कोई भी चीज़ नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ गया था भाई हम कुछ करना चाहेंगे, कुछ करना चाहते हैं। लाइव हम यूट्यूब पे थे लेकिन उतना एक्टिव नहीं थे जितना तो स्कूल से आने के बाद तो नहीं देख रहा होगा हम एक्टिव है पूरा यूट्यूब पे। और हमारे दिमाग में बैठ गया कि भाई हम बच्चा को लाइव आके जितना से जितना बच्चा अगर हमसे जुड़ेगा उसको हम पढ़ाएंगे। और सच पूछो तो जो टोहानी के 10th क्लास के जो लाइव करना शुरू किए, फिर 11th क्लास के लाइव करके पढ़ाएं, फिर अभी जो बच्चा लोग देखो इसमें बच्चा लोग है, इसमें खानी के पढ़ा रहे हैं। तो इंस्पिरेशन हमको वहीं से मिला। अब वो बच्चा यहाँ मेरे साथ में अभी लाइव में है, वो समझ गई होगी किसके बारे में सर बोल रहे हैं। तो अब तो कोई शिकायत नहीं है ना, नाम तुम्हारा नहीं ले रहा ना, तो फिर अलग हो जाएगा। फिर ना नाम नहीं ले सकते ना। अब तो भाई तुम्हारे मतलब तुम्हारा कोई शिकायत नहीं ना है, ठीक है। अब कोई भी बच्चा हो हमसे लाइव आके पढ़ सकता है। हम रेगुलर यहाँ यूट्यूब पे हम रहेंगे हमेशा। तुमको जो भी दिक्कत है ना, सब कोई टोनी हमसे आके बात कर सकता है, पूछ सकता है, कमेंट करके माध्यम से पूछ सकता है, ठीक है। वो है, अब कोई शिकायत नहीं होना चाहिए, अब मन लगा के पढ़ो, ठीक है। चलो है स्कूल की कोई है मतलब थी। कौन सर? ऐसे मत बोलो कौन सर। अब देखो आयत क्या है, आयत एक चतुर्भुज, आप सीखेंगे। लीजिए नाम, नहीं नाम लेंगे, नाम नहीं लेंगे। देखो आयत एक कोची है, चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें चार कोण। देखो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो है ना कोण, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो जिसमें आयत एक चतुर्भुज है जिसमें सारा कोण का होगा 90 डिग्री, सारा कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा बराबर होता है। तो इसी का हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लो, आगे बात करेंगे हम लोग। अब देखो परिभाषा तो हो गया, अब हम लोग इसे गुण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, गुण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या क्या आयत में होता है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या होता है, हम सबके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे कंसंट्रेट मत करो कि वो बच्ची कौन है, ठीक है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। अब देखो टोटल 30 प्लस बच्चा था, अभी देखो कितना बच्चा है यहाँ पे। तो अब बताओ अगर वो बच्चा बोले कि हमको मेंस्ट्रुएशन के सवाल नहीं आता सर बनाने, हमको फॉर्मूला याद नहीं है सर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ हम, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं। तो समस्या टीचर में नहीं है, समस्या आजकल के बच्चा में है, रुकना ही नहीं चाहता है, पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो कैसे करेगा बताओ। अब गुण के बारे में देखें, गुण क्या होता है सर, मतलब कैसे हम उसको कह रहे हैं कि ये आयत है, कैसे कहेंगे कि भाई वो सच में आयत है, समझ में आ रहा है। हाँ तो देखो पहला चीज कि आयत में जो भुजा होगा वो 4 होगा। देखो पहला बात करेंगे, भुजाओं की संख्या, ठीक है, कोनों की संख्या, विकर्णों की संख्या, और कुछ बच रहा है क्या, और विकर्ण तो हो जाएगा, इसमें विकर्ण के बारे में 2-3 को पॉइंट यहां पे लिखना है, और अंत
कोनों का योग। देखो ये सब महत्वपूर्ण क्या करेंगे हम लोग, बात करेंगे, ठीक है। ये सब महत्वपूर्ण क्या करना है हमको, बात करना है। तो तुम लोग बताओ कि एक आयत में भुजाओं की संख्या कितना होता है, तुम्हें बताया था ना कितना होगा, 4 होगा। तो 4 होगा तो कौन कौन होगा 4, इसमें बताना है तुम लोग पे। 4 होगा तो कौन कौन 4 होगा। तो देखो ये शीर्ष, हाँ एक चीज और छूट गया यहाँ पे, कहाँ पे, यहीं पे लिख लेना, ठीक है। रुको रुको, भुजाओं की संख्या, पहले रुको, यहाँ पर डालते हैं पहले। शीर्षों की संख्या, अरे यार क्या हो रहा है, शीर्ष मतलब होगा वर्टेक्स, संख्या दूसरा भुजाओं मतलब साइड्स की संख्या, फिर विकर्ण को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग, देखो देखो लक्ष्मी तुम पूछे थे ना विकर्ण सर आएगा ना, विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा, डायगोनल की संख्या। और थोड़ा सा यहाँ पर विकर्ण के बारे में हम लोग जानेंगे, विकर्ण के बारे में जानेंगे। और फिर यहाँ पे भुजाओं की संख्या हो गया ना, अब यहाँ पे कोण के बारे में भी, कोणों की संख्या, कोण को क्या बोलेंगे इसमें, एंगल बोलेंगे। तो ये सब सारी बातें हम लोग क्या करेंगे अभी सीखेंगे, ठीक है। तो शीर्षों की संख्या, भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्ण क्या है, कोणों की संख्या, इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा, सब के बाद देखो कितना बारीक बारीक डिटेल में तो से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हाँ देखो, तो अब देखो हम लोग बात करेंगे शीर्षों की संख्या। शीर्ष कौन हो गया, शीर्ष देखो ये वाला यहाँ पे ए बी सी डी, तो शीर्ष कितना हो गया, तो शीर्ष कितना हो जाएगा सर बताओ तुम लोग, कितना हो जाएगा बताओ तुम लोग। हाँ देखो अमित कर रहा है, अनिल जो जिनसे नाम है, खुशबू नाम है, वो एबीसीडी डी ए, वो तो 4 भुजा के बारे में बता रही है। एबीसीडी अमित विश्वकर्मा बता रहे हैं एबीसीडी सर, हाँ करेक्ट है। तो देखो पहले तो लिखेंगे संख्या क्या होगा, 4 गो, कौन कौन, ए होगा, बी होगा, सी होगा तथा डी, ये होगा। अब भुजाओं की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो भुजा क्या को तुम लोग बताया था, भुजा क्या को है 4 गो, करेक्ट। हाँ तुम लोग आंसर करते जाओ, हम जो भी सवाल बोलते तुम लोग कमेंट में बताते जाओ। जिसका देखो नूरी आंसर कर रही है, कुंदन कुंदन कुमार, सौरभ, सूरज मेहता, अमित, लक्ष्मी सिंह, देखो सबको आंसर कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम लोग जिंदा है जी, तुम लोग जिंदा है जी। अब देखो भुजा, भुजा किसको बोलेंगे, अगर दो शीर्ष को मिलाएंगे ए से लेके बी तक, यहां से जो लंबाई है, ये जो रेखाखंड है इसी को बोलेंगे भुजा। तो एगो एगो यहां तुम्हारा हो गया, दूसरा तुम्हारा ई हो गया, तीसरा तुम्हारा ई हो गया, चौथा तुम्हारा ई हो गया। तो भुजा का नाम क्या होगा, यहां से लेके यहां तक मिला दो तो क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक क्या बोलेंगे, ए बी, ए बी, ए बी हुआ, बी सी सर, सी डी सर तथा डी ए सर। ई वाला जो है हम ए बी सी डी ही लेंगे कि कोई और भी ले सकते हैं, तो हाँ बाबू रे मैया रे और भी तुम ले सकते हो, पी क्यू आर एस, तब इसका नाम वर्टेक्स अलग हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा वर्टेक्स इसका, शीर्ष इसका अलग हो जाएगा, भुजा भी अलग हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, समझ में रहा है। हाँ ठीक है मिस्टर राज। डायगोनल कितना होगा बाबू, अब देखो डायगोनल की बात आ रहा है ना, अब देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हम अलग पिक्चर छापेंगे, तुम लोग समझना, इसको गंदा नहीं करेंगे हम, यहाँ पर छापते हैं, ठीक है। अब हम विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तुम लोग बड़ा गौर से देखना, ठीक ना। देखो बाबू बहुत पुराना कहावत है, ठीक है, जो जागा सो पाया, जो सोया से खोया।
बहुत पुराना कहावत है, एकरा में 100% सच्चाई है कि जो अभी प्रेजेंट है उसको मिलेगा, जो प्रेजेंट नहीं है उसको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब देखो डिट्टो यही नाम लिखते हैं। यहां पर क्या है? ए, यहां पे क्या है? बी, यहां पे क्या है? सी, यहां पे क्या है? डी। तो ये शीर्ष हुआ तुम्हारा, ये भी तुम्हारा शीर्ष हुआ, ये भी तुम्हारा शीर्ष हुआ, ये भी तुम्हारा शीर्ष हुआ। तो ये जो बगल के शीर्ष को छोड़ के दूसरा शीर्ष से जाके मिलाएंगे, है ना? देखो ये वाला शीर्ष को ले रहे हैं, तो इसको जो बगल गिर है, जो एडजेसेंट वर्टेक्स है, जिसको बोलते हैं बगल गिर वाला आदमी, है ना? तो इसको छोड़ के इससे जाके मिला दो, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में बोलेंगे डायगोनल। समझ में रहा है? विकर्ण को बोलेंगे डायगोनल। एक बच्चा बोल रहा है सर वो तो बाद में भी देख सकता है। अब बताओ कि अगर अभी खाना बनाएंगे और उसको हम खिलाएंगे सुबह में, तो क्या वो खाना में स्वादिष्ट रहेगा उतना? बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि वो तो सर बाद में भी देख सकता है, तो क्या अभी तुमको खाना मिले, रात में खाना जो बचा हुआ है तुमको सुबह में अगर खाओगे तो क्या वो अच्छा लगेगा तुमको? कुछ ना कुछ उसमें कमी तुमको दिखेगा। तो जो लाइव क्लास में जो तुमको पूछ सकते हो सामने से, अब रिकॉर्डेड वीडियो तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो तुम कैसे पूछोगे? बताओ, पूछ पाओगे? नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है पूछ पाने। कब पूछोगे? जब अगला लाइव क्लास आएगा तब तुम पूछ पाओगे कि सर इसमें जो बताए थे वो कैसे सर बताए थे, हमको बताइए। तो बहुत अंतर है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हमको बताओ विकर्ण की संख्या। तो क्या वो विकर्ण तुमको देखने के लिए मिल रहा है? तो एक तुम्हारा ये वाला हुआ AC और एक तुम्हारा क्या हुआ? BD। तो दो विकर्ण, विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। कौन कौन भाई? AC और BD। AC और BD। अब देखो, अब जब विकर्ण के बारे में बात कर रहे हैं तो विकर्ण क्या है, डायगोनल क्या है? अब देखो पहला चीज गुण समझो इसका। ए हल्ला मत करो जी। गुण क्या है कि इसका जो विकर्ण है वो आपस में बराबर रहेगा। क्या है? तो सरफास टू क्या बोल रही है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। ABCD। देखो इसमें जो विकर्ण, यहां ध्यान सुना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गुण है जो आयत और वर्ग को अलग करता है। बिल्कुल आयत और वर्ग को बिल्कुल अलग करने का गुण यहाँ पे तुमको बता रहे हैं। ये जो विकर्ण है AC और BD जो है, जहां पे काट रहा है, जहां पे काट रहा है, पहला तो जो विकर्ण है वो आपस में बराबर होगा। AC बराबर BD, ये विकर्ण जो है आपस में बराबर का पहला गुण, आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और जहां पे कट रहा है, जो विकर्ण जहां पे कट रहा है, अगर मान के चलो इसका लंबाई 10 है, AC की लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मान के चलो ये O है, तो अगर यहाँ पे देखो AC कितना है? 10 सेंटीमीटर ना, तो ये जो O है यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब बराबर बराबर पे, कितना पे? बराबर बराबर पे कट जाएगा। ठीक है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये 10 और ये 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो दो को विकर्ण वो आपस में बराबर तो है ही है, लेकिन जहां पे कट रहा है वहां से भी बराबर हो जाएगा विकर्ण। तो दो पॉइंट इसमें लिखना चाह रहे हैं हम। पहला चीज, विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा? 2, AC और BD। यहाँ पे BD है, ठीक ना? पहला विकर्ण के बारे में क्या है? विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखने वाले हैं, है ना? विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को आधा आधा काटते हैं। समझ में आ रहा तुम लोग को? आधा आधा का मतलब क्या हुआ? विकर्ण तो आपस में बराबर हो गया। पहला चीज, विकर्ण आपस में क्या हो गया? बराबर तो हो गया, लेकिन जहां पे विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है वहां से विकर्ण जो है आधा आधा बढ़ जाएगा। अगर इस विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो जहां पर काटा है यहां से 5 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अगर 10 सेंटीमीटर लंबाई है तो अगर 20 सेंटीमीटर लंबाई है तो 10 ही भी होगा, 10 ही हो जाएगा। करेक्ट है? कोई दिक्कत है तो बता दो। अभी तक बच्चा लोग, तुम लोग कोई दिक्कत है तो हमको बताओ।
अभी तक तुम लोग कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक तुम लोग कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आधा, क्या आधा भाई राकेश बाबू? नो सर। जितेंद्र मेहता, नो सर। देखो आगे चलते हैं। अब देखो कोनों की संख्या, तो बताओ कोण क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, जो कि प्रत्येक कितना डिग्री बताओ? प्रत्येक 90 डिग्री का है, जिसको 90 डिग्री को हम बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। अगर कोई कोण का मान 90 डिग्री होता है, यदि कोई कोण का मान 90 डिग्री होता है तो उसको हम समकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोणों की संख्या कितना हो जाएगा बताओ? 4। कौन कौन भाई? कोण ए, कोण बी, और सारा कोण आपस में बराबर है, लो बराबर कर देते हैं। कोण सी, कोण डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब देखो ये कोण कहां है? अंदर है कि बाहर है बताओ? ये जो कोण है वो अंदर है कि बाहर है? तो अंदर है। तो अंदर वाला कोण, अंदर मतलब कोई अंतः, तो अंतः कोण के योग के बारे में अगर पढ़ेंगे क्या कहेंगे? अंतः कोण के योग के बारे में। तो कितना हो जाएगा? जोड़ो तो। अगर सबको हम जोड़ना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 4 × 90 है, यानी चारों का अगर हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। तो तुमसे कोई पूछेगा कि एक आयत में, एक आयत के अंतः कोण का योग कितना होता है, तो आंख बंद करके क्या बोलोगे? 360 डिग्री। चाहे आयत बोले चाहे तुम्हारा वर्ग बोले, कोई भी चतुर्भुज है उसका अंतः कोण के योग के बारे में बोलेगा तो 360 डिग्री। अब बाह्य कोण के योग के बारे में बोलेगा ना तो वो भी 360 डिग्री। चाहे कोई भी आकृति हो, अंतः कोण चेंज कर सकता है। त्रिभुज का अंतः कोण 180 डिग्री, लेकिन चतुर्भुज का अंतः कोण 360 डिग्री। लेकिन जैसे ही बाह्य कोण के बारे में बात करेंगे तो त्रिभुज के बाह्य कोण, चतुर्भुज के बाह्य कोण, सबके बाह्य कोण का जो मान होगा, योग करेंगे तो 360 डिग्री होगा। देखो नंदिनी सोनी का आंसर, आशा का आंसर आ रहा है, नूरी का आंसर आ रहा है, प्रदीप का आंसर आ रहा है, ललिता का आंसर आ रहा है, राजेश है ना, जितेंद्र, नैतिक विश्वकर्मा, कुमार, बादल, सब बच्चा का आंसर आ रहा है। बहुत सुपर है। तो देखो अब क्या करते, देखो यहां तो जगह हमको नहीं मिला, यहां पर लिख देते। फिर भी यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतः कोणों का, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री, और यहां पर बाह्य कोणों का योग भी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कौन है? कौन कर? समझ में आ रहा है? तो अंतः कोण के बारे में बात आएगा या फिर बाह्य कोण के बारे में बात आएगा, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब तुम लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग यहां से पहुंचेंगे सूत्र के पास। कहां पहुंचने वाले हैं? सूत्र के पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको डायरेक्ट एग्जाम में तुमको दे सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कोई एग्जाम दे सकता है। तो देखो यहां पर तो लिख नहीं पाओगे तुम, तो स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। लो स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो हम इसको हटाते हैं। अब हम बात करेंगे परिभाषा के बारे में, बात हो गया, गुण के बारे में बात हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे मेन जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, विकर्ण के बारे में। ठीक है, चलो देखो फॉर्मूला के बारे में। देखो 2D पिक्चर है, पहला दिमाग में डाल लो। 2D पिक्चर है आयत, तो इसमें आयतन नहीं होगा, इसमें तुम आयतन नहीं निकाल सकते, इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो, इसमें डायरेक्ट तुम क्षेत्रफल निकालोगे। समझ में आ रहा बात? क्या बोले? 2D पिक्चर है, द्वि आयामी आकृति है, तो इसमें तुम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालोगे,
इसमें तुम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालोगे। अब सर बोलो कि सर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल में क्या अंतर है सर? वो बताएंगे जब घन और घना बताएंगे, घन और घना बताएंगे तब तुमको सच समझ में सब आएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और नॉर्मल क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। अब देखो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं हम, वो बात करने वाले हैं परिमाप के बारे में। किसके बारे में? परिमाप के बारे में। अब ध्यान देना, ये तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है, देखो ये तुमको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड पे ये जो व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा होगा, देखना ये व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई, देखो नीचे में दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का पट्टी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है, अगर ये चारों पट्टी को हम, है ना, अब देखो आकृति के माध्यम से तुमको दिखाते हैं। तिरछा बन गया का यार? देखो ए बी सी डी, परिमाप क्या होता है? हम पहले बात करने वाले हैं परिमाप के बारे में। इसके बारे में बात करने वाले हम लोग। ये होता है परिजोड़ माप। परि मतलब बाहरी, बाउंड्री। परि मतलब क्या होता है? बाउंड्री, और माप होता है ना, और माप का मतलब क्या होता है? मापना। मतलब अगर हम बाउंड्री को मापेंगे, क्या करेंगे? बाउंड्री को मापने से जो हमको मिलेगा लंबाई, वो क्या होगा? तुम्हारा परिमाप होगा। क्या होगा तुम्हारा? परिमाप होगा। तुम थोड़ा ज्यादा हल्ला कर रहा, ठीक है, कम करो, ठीक ना? हाँ। परिमाप, बाउंड्री। अब यहाँ पे ध्यान देना, परिमाप जो है एक तरह का लंबाई है, पहला चीज ध्यान रखना। एक तरह क्या है? एक तरह का ये लंबाई है। लंबाई कहने का मतलब खाली जब भी लिखाएगा तो मीटर लिखाएगा, या तो क्या लिखाएगा? सेंटीमीटर लिखाएगा। यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिखाएगा, यहाँ पर मीटर क्यूब नहीं लिखाएगा। जब भी इसका तुम लंबाई निकालोगे तो या तो मीटर में लिखोगे या तो सेंटीमीटर में लिखोगे, या फिर मिलीमीटर में, जो भी छोटा लिख सकते हो, लेकिन कभी भी मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर क्यू जो है कभी भी नहीं आएगा। ध्यान रखना इसमें, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर कभी नहीं आएगा और सेंटीमीटर क्यूब कभी नहीं लिखाएगा। जब भी लिखाएगा तो या तो मीटर में लिखाएगा तो सेंटीमीटर में लिखाएगा। एक तरह का क्या ये लंबाई है, और लंबाई में स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब परिमाप के बारे में बात कर रहे हैं। परिमाप क्या कर रहे हैं? ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है, क्या कर दो? उसको जोड़ देना है। बाउंड्री की लंबाई का करना है, जोड़ देना है। अब एक चीज और गौर करने वाली बात है कि सर आयत में दो तरह का लंबाई होगा। किस तरह का लंबाई होगा? दो तरह का लंबाई होगा, इसलिए तो उसको 2D पिक्चर बोलते हैं। दो तरह का लंबाई होगा। कौन कौन सर? एक होगा तुम्हारा एल और दूसरा तुम्हारा क्या होगा? बी। तो सर एल का मतलब लंबाई होता है ना, चौड़ाई भी एक तरह का क्या है? लंबाई। कैसे सर? देखो ऐसे लंबा है, इसको लंबाई बोल दिए। ऐसे खड़ा हुआ तो ऊंचाई बोल देते हैं। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, सब तीनों जो है एक तरह की लंबाई है। क्या है? एक तरह का, हाँ देखो बता रहा लंबाई एक तरह क्या है? वो लंबाई ही है। समझ में आ रहा बात? तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो देखो इसमें आयत में सबसे जो बड़ा जो सबसे बड़ा भुजा होता है, कौन सा? सबसे जो बड़ा भुजा होता है वो होता है एल। एल मतलब लंबाई। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि आयत में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो कौन होता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? लंबाई। और चौड़ाई जो है छोटा भुजा होता है। तो बताओ, तो देखो तो यहाँ से यहाँ ये जो बड़ा आयतन दिखाई दे रहा है तुमको, वो क्या दिखाई दे रहा होगा? एल। अभी थोड़ा देर पहले बताए गुण कि आयत के आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? एल। अगर ये तुम्हारा बी है तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। देखो बता रहा है, प्रदीप बता रहा है। तो भाई समझो बात को कि
आयत में जो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको लंबाई बोलते हैं, जो छोटा भुजा होता है क्या होता है उसको बोलते हैं, उसको चौड़ाई बोलते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखो कि हम क्या बोले, परिमाप क्या बोले कि बाउंड्री को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, नापना है। एबी की लंबाई कितना है, बीसी की लंबाई कितना है, सीडी की लंबाई कितना है, एडी की लंबाई कितना है, और नापने के बाद जो लंबाई आएगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहला मेरा फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, आयत का परिमाप। इंग्लिश हो जाए, देखो RCT लिखे मतलब समझ आ रहा ना, रेक्टेंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब देखो परिमाप क्या बोले हैं कि चारों भुजा की जो लंबाई है उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो देखो तो यहाँ पे देखो इसको जोड़ेंगे, एल मिल गया, इसको जोड़ेंगे तो बी मिल गया, इसको जोड़ेंगे तो फिर क्या मिल गया, एल मिल गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डी। अब बताओ तो हल्का सा बीज गणित अगर तो पढ़े होगे तो क्या होगा। देखो एक बच्चा बता रहा है, हाँ देखो तो आंसर छापले जा रहा है यार, तुम लोग तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है यार। अरे वाह यार, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है, ये तो बतावे से पहले तो नहीं आंसर छाप लिया भाई, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। ले तरीके तो इतना मेहनत बेकार किए। खैर कोई बात नहीं, तोहनी का फॉर्मूला याद है, लेकिन तोहनी से भी आगे हैं हम, प्रूव करना तोहनी के सिखा रहे कि फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आता है, 2 × L + B कैसे आता है बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलो, हाँ अंकित साहू से तो आए जी, रागनी तो है, रागनी है। चलो तो देखो तो एल एल और बी बी, ये एल क्या है, एगो यहाँ और एगो यहाँ, तो क्या गो एल, तो सर 2 एल हो जाएगा। बी बी क्या गो बी, सर 2 गो बी होगा। देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो बाहर निकाल दो इसको, तो बाहर निकाल तो क्या बचेगा हमको, चल गया बाहर, ये भी चल गया बाहर, तो क्या बचा यहाँ पे, एल बचा जोड़ और बी बच गया। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 × L + B, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 × L + B होगा। तो एल को क्या बोले हम लोग, लंबाई बोले हैं, एल को क्या बोले हम लोग, लंबाई, और बी को क्या बोले हम लोग, चौड़ाई। शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, लंबाई को ऐसे लिख देंगे तो अकबकात मत जाना, और चौड़ाई को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ तो फॉर्मूला हो जाएगा, हिंदी में लिख रहे हैं, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। इंग्लिश बोलेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 × L + B। ठीक है, अब एक काम करो, तो क्या बता दे रहे हैं, इसको जो है ना बढ़िया से ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि भाग ना जाए, क्या हो जाए, ये भागने से बचाने के लिए तुम क्या कर दो, इसको ब्रैकेट में डाल दो ताकि ये भाग ना जाए। कोई गारंटी नहीं है जी, भाग जाता है जी, और यहाँ पैक रहेगा ना तो एकदम नहीं भागेगा ये। फॉर्मूला समझ में आया तुम लोग के, कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो। क्लास बढ़िया लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, क्लास बढ़िया लग रहा है ना, यस ठीक है। अगला फॉर्मूला जो तुम लोग के सामने है वो है बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक, आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये कोई बच्चा बता देगा तो हम मान जाएंगे कि बच्चा पढ़ाकू है। ये तुम्हारा पता है कहां काम देगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में काम देगा, ये 8th क्लास में भी काम देगा। तो इसलिए इसको अभी हम लोग याद कर लेंगे तो बढ़िया ना रहेगा। बताओ
बताओ आयत का विकर्ण का कोई फॉर्मूला बताओ, देखते हैं किसमें जान है, किसमें ताकत है, किसमें दम है। लक्ष्मी कुमारी √2 इंटू भुजा एम, नहीं नहीं नहीं, तुम गलत बता रहा है, मिस्टर क्रेजी हैकर। नाम देख रहा है बाबू। √a² + b² एक बच्चा बताया, √a² + b²। हाँ सर, और बताओ, √a² + b², करेक्ट है, आगे चलो। और बताओ, और बताओ, भर दो कमेंट को, √a² + b²। अमित, मिस्टर राज, मिस्टर अजीत रॉक्स, ओ माय गॉड। अमित, √a² + b², ठीक है, √a² + b², ठीक है, √a² + b²। प्रदीप कुमार, ठीक है, बहुत बढ़िया, तूने आंसर कर रहा है, लेकिन निकलता कैसे है ये बता दो ना भाई, है ना, ये फॉर्मूला को कैसे बताया जाएगा ये बता दो, तब ना मजा आएगा। देखो, विकर्ण है तो जाहिर सी बात है सर, ये रहेगा, और यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनता है, कब बनता है, 90 डिग्री का कौन बनता है। अब तुम लोग कमेंट करना बंद करो, अब खाली सीखो, देखो, समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या बन गया, एक तरह के त्रिभुज बन गया, सीखना है, समझना है। ये तुम्हारा क्या बन गया, त्रिभुज, नाम का इसका है ADC, नाम का है त्रिभुज के ADC। अब इसमें से कोई बच्चा बताएगा कि जो ADC है ये कौन त्रिभुज है, कोई बच्चा बताओ कि जो त्रिभुज है यहाँ पे, ये त्रिभुज का नाम क्या है, कोई बच्चा बताओ। हालांकि त्रिभुज तो नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मान के चलो किसी को पता है तो बता दो, है कि हमको तो नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है ये त्रिभुज का किसको क्या बोलते हैं, तो तुम लोग बता दो हमको। समकोण, एक बच्चा समकोण बोल रही है, पता नहीं सही है गलती हमको तो नहीं पता है भाई, तुम नहीं बताओ यार हमको क्या है क्या नहीं है, हमको तो कुछ नॉलेज ही नहीं है इसमें। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो आए जी तोहनी के सब के पता है जी, हमरे नहीं पता है जी। ले, ऐसा दिन आ गया है कि बच्चा जो है टीचर को बता रहा है, बताओ। बताओ जी, ओह क्या बोले अब हम, ओहो, हाँ सही है, समकोण त्रिभुज है, कहाँ है, समकोण त्रिभुज है भाई, बिल्कुल सही जवाब, तुम लोग 7 करोड़ जीत गया। चलो तो हम सिखाए हैं तो भाई 5 करोड़ हमको दे दो, 7 करोड़ तो जीता है, तो ऐसा करो कि 6 करोड़ हमको दे दो, और 2 करोड़ तो अपन रख लो, है? एक तो ठीक है, 1 करोड़ कम है जी। अब देखो, अब कहा है, अब यहां पे देखना, देखो अब जो 10th क्लास में बच्चा है, बच्चा लोग जो है, वो बच्चा बताएगा, हल्ला मत करो, वो बच्चा बताएगा कि समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है जिसको पाइथागोरस सूत्र बोलते हैं, उसको बारे में बताओ। वो पाइथागोरस सूत्र कमेंट में लिखो क्या होता है इसे, किसका फोन है, जो 10th क्लास के बच्चा है, 7 करोड़ सर, क्या, हाँ पाइथागोरस सूत्र प्रूव करने के लिए आता था, अब नहीं आता, हटा दिया सिलेबस से, पाइथागोरस आ गया, फिर भी हटा दिया कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी हटा दिया। बताओ जल्दी से, पाइथागोरस सूत्र बताओ तुम लोग, उतना दूर से लेगा तो कहां से होगा।
तो देखो एक सूत्र होता है, ध्यान रखना, का सूत्र होता है, ये देखो ये जो है ना, ये वाला देखो, अब तो हनी के ना हाई लेवल के टैबलेट दे रहे हैं, ठीक ना, तो हनी इसको जरा सह लेना। अभी तो हनी के समझ में कुछ कुछ आया, कुछ कुछ नहीं आएगा, बस तुम लोग अभी नॉलेज के रूप में रख लेना इसको। सर आप ही पैसा नहीं आया है, नहीं आया है, देखो कौन तो बता रहा भाई, एम मिस्टर अजीत रॉक्स बता रहा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, सुपर। तो देखो क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, देखो 90 डिग्री है ना, इसके सामने वाला भुजा को बोलते हैं कर्ण, इसको हिंदी में इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको एच डिनोट करते हैं। अब ई जो बच गया, ई वाला जो भुजा, ई वाला, इसको बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब, जिसको बोलते हैं, सॉरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं, आधार, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और डिनोट करते किसे करते हैं, हाँ बी से, हाँ देखो, ठीक है। तो इकलौता एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा का नाम होता है, लंब, कर्ण और आधार, तीनों भुजा का नाम है। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिक्स साइंटिस्ट थे, वो बताए थे कि पाइथागोरस सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस सूत्र पता क्या होता है, ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों इसको लिख लेना कहीं पे, ठीक ना, मतलब सर, मतलब ये कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा तुम गौर करना, हल्ला मत करो जी, अब जरा तुम लोग गौर करना, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, देखो सब आंसर कर रही है, बहुत बढ़िया, सुपर। अब बताना, यहाँ पे गौर करना कि जो ये जो लंब है, इसके जगह पर क्या रखल है, इसके जगह पर रखल है बी, क्या रखल है, तो बी स्क्वायर। अभी जो आधार माना है तो उसके जगह पर क्या रखल है, उसके जगह पर रखल है एल, तो एल का स्क्वायर, स्क्वायर तो उसके ऊपर है ना, स्क्वायर उसके ऊपर है ना, तो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे जो कर्ण है ना, कर्ण, यही देखो इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या है, कर्ण, लेकिन आयत के अकॉर्डिंग, ये जो आयत है इसके अकॉर्डिंग क्या है, ये है विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण का स्क्वायर। अभी जो विकर्ण है, ध्यान देना, ये जो विकर्ण है इस पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर यहां से हटेगा, इधर क्या चल जाएगा, रूट उधर बढ़ जाएगा, तो विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का रूट ओवर। बी मतलब क्या होता है, आधार, और एल मतलब तुम्हारा क्या हुआ, ये एल मतलब तुम्हारा क्या हो गया, लंबाई। तो सर ये वाला आधार नहीं, ये आधार, देखो हालांकि भाई ये आधार ही होता है, कंफ्यूज मत करना कि सर ये एल अलग चीज है, सर ये बी अलग चीज है, सर भाई दोनों अलग अलग चीज है। ये एल जो है ये आयत के लिए एल है लंबाई, लेकिन ये त्रिभुज के हिसाब से देखें तो तुम्हारा क्या होगा, ये बेस होगा, समझ में रहा है, त्रिभुज के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये बी होगा, लेकिन आयत के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एल होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना, दोबारा से रिपीट होकर देखना, रिपीटेड फॉर्म में, ठीक ना। हाँ फिर से बता रहे हैं कि ये जो आयत है, तुमको दिखाई दे रहा है, ये आयत दिखाई दे रहा है, इसमें एक त्रिभुज भी है, तो ये आयत के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा क्या है, लंबाई एल, लेकिन ये त्रिभुज के अनुसार देखे तो कुछ हो जाएगा, आधार। तो वही तो बताएं कि देखो फॉर्मूला तो इसके अकॉर्डिंग बनाया, त्रिभुज के अकॉर्डिंग बनाया है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच तुम्हारा क्या है, कर्ण का स्क्वायर, पी तुम्हारा क्या है, लंब का स्क्वायर, और बी तुम्हारा कुछ है, आधार का स्क्वायर। तो यह जो कर्ण है, ये कर्ण है, वो आयत का है, आयत का विकर्ण है, क्या है, आयत का विकर्ण है हाँ, तो जहां पे कर्ण आपका बैठा दे विकर्ण, लंब की जगह पे देखो, तो ये जो लंब है इसके जगह पर क्या है, इसकी जगह पे देखो बी है, तो बी बैठा दिए। आधार की जगह पे देखो, तो आधार की जगह कुछ है एल, तो यहाँ एल बैठा दिए। तो हमको ये सीखने के लिए मिला कि आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर, क्या होगा, रूट ओवर, ये जो बी है ना, बी इसको कुछ बोलेंगे चौड़ाई, या फिर इसको बोल सकते हैं लंबाई, तो पहले लिख दो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताओ, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला सामने आ गया, और कैसे लिखा है तुमने देख लिया है ना। फिर से वही बात, भाग ना जाए, ब्रैकेट में बंद कर दो, भाग ना जाए,
ब्रैकेट में बंद कर दो। तो अभी तक हम लोग के सामने दो फॉर्मूला आया। कौन कौन फॉर्मूला आया कि आयत का परिमाप बराबर का होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, और आयत का विकर्ण का होगा रूट ओवर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलेंगे, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो अगला जो फॉर्मूला है उसमें कुछ नहीं है, बस टोनी के पहले से याद है, उसको कुछ उतारना नहीं है। हालांकि उसका भी प्रूव करके बता सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा हो रहा है ना। तो अगर बताना होगा तुम लोग बताना कि सर आयत का क्षेत्रफल के बारे में बताइए, सर हमको कैसे निकलता प्रूव करके बताइए, तो नेक्स्ट क्लास टोनी के हम बता देंगे। टोनी पूछोगे तब, है ना, लेकिन इसको कोई जरूरत नहीं, उसका नहीं है ना। तो ये देखो, ये फॉर्मूला टोनी याद कर लेना, ठीक है। ये फॉर्मूला टोनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 क्लास में काम देगा। ये फॉर्मूला टोनी के 10 क्लास में काम देगा, तो इसको लिख लेना साइड में ही, ठीक है। तो अब बात करने वाले किसके बारे में, आयत के क्षेत्रफल के बारे में। आयत का इसमें हो जाएगा डायरेक्ट, तुम लोग लिख देना कमेंट में क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। ये देखो, तो हम लोग के सामने टोटल 3 फॉर्मूला है, 3 ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बताओ क्लास कैसा लगा तुम लोग के। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो जाहिर सी बात है कि अगर तुम लोग नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही देगा भाई, ठीक है। और फिर कल हम बात करेंगे, है ना, वर्ग के बारे में। तो जो आज पढ़ाई हुआ है, ठीक है, जो आज पढ़ाई हुआ कल तो इसको रिवीजन करेंगे, देन हम कल बात करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। हम आयत के बारे में हर एक पॉइंट पे बात किए हैं, ठीक है। आयत के बारे में हम हर एक पॉइंट के बारे में बात किए हैं। अगर थोड़ा भी गौर किया होगा, है ना, तो उसको समझ लेगा, ठीक है। तो ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे शाम 7:30 बजे, है ना। नेट खत्म मत होने देना, है ना। तो ठीक है, सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट और राधे राधे। और जो लाइक नहीं किया भाई, लाइक करके जाना भाई, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बाय बाय, टाटा।